गुड इवनिंग बच्चों। अंशु मौर्य गुड इवनिंग, दुर्गेश सरोज गुड इवनिंग, लोकेश पांडे गुड इवनिंग, आनंद कुमार गुड इवनिंग, नेहा सिंह गुड इवनिंग, दुर्गेश सरोज, जिसान, अभिषेक यादव, प्रभाकर सिंह, लोकेश, आनंद, शेषनाथ, डीके यादव, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए आइए हम लोग बिना देर किए बच्चों हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। कल हम लोगों ने 310 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है 311 नंबर से क्वेश्चन। पहले एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या जो भी बोर्ड पे लिखा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। स्पष्ट तरीके से आप लोगों को बोर्ड पे लिखी गई बात दिखाई दे रही है। जो बोर्ड पर हमने क्वेश्चन दिखाया है, क्या वो सवाल आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए आप लोग। मुझे तो लगता है कि सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब मुझे दिखाई दे रहा है और मैं मोबाइल में ही पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ABCDE PQRS एवं T के पुत्र हैं परंतु इसी क्रम में नहीं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर सही माँ और पुत्र का मिलान कीजिए। Q B या C की माँ नहीं है, A या E की माँ T नहीं है, C R का पुत्र नहीं है, E Q या S का पुत्र नहीं है तथा उसकी माँ का नाम R अक्षर से आरंभ नहीं होता है। A की माँ Q या R नहीं है। हल्का दिख रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सवाल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए अखिलेश मिश्रा पूछ रहे हैं सर यूट्यूब पर क्लास नहीं चल रही क्या? नहीं बाबू अखिलेश, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने क्लास नहीं रखा है। यहाँ पर क्योंकि दो आपका लैब है और एक ही साथ लाइव करने पर कभी कभी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, एक साथ अगर कई क्लासेस चलती हैं तो। और यहाँ पर यूट्यूब पर अभी करने के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब अगर आपकी हो जाती तो फिर ये आपका अंतिम पड़ाव चल रहा है और फिर लेट होता। ठीक है, नहीं यूट्यूब पर नहीं है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब सीधे बच्चों मैं क्वेश्चन पर आ जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि ABCD एवं E, ABCD एवं E क्या है? PQRS एवं T के पुत्र हैं। तो इसके इन लोगों के ये कौन है? ये पुत्र हैं। आ रही बात समझ में? आपको यह स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ABCD एवं E PQRS T के पुत्र हैं परंतु इसी क्रम में नहीं। नीचे दी हुई सूचना के आधार पर सही माँ और पुत्र का मिलान करें। सही माँ एवं पुत्र का मिलान करना है। आपको यह पता करना है कि कौन माँ है और कौन किसका पुत्र है। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है? Q B या C की माँ नहीं है, A या E की माँ T नहीं है, C R का पुत्र नहीं है, E Q या S का पुत्र नहीं है तथा उसकी माँ का नाम R अक्षर से आरंभ नहीं होता है। A की माँ Q या R नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक बात जरा ये समझिएगा, यहाँ पर ये जितनी भी बातें दी गई हैं इस सवाल में, ये जितनी भी बातें दी गई हैं आप देख रहे हैं कि सब निगेटिव स्ट्रक्चर में है। सब क्या है बच्चों? सब निगेटिव स्ट्रक्चर में है। सबका स्ट्रक्चर कैसा है? सबका निगेटिव स्ट्रक्चर है बच्चों। आ रही बात समझ में? ये निगेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे। एक भी आपका यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। मतलब किसी से आप ये नहीं जान सकते कि कौन माँ है। आ रही बात समझ में? बस सब में ये लिखा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखिए क्या लिखा है? Q B या C की माँ नहीं है, A या E की माँ T नहीं है, C R का पुत्र नहीं है, E Q या S का पुत्र नहीं है तथा उसकी माँ का नाम R अक्षर से आरंभ नहीं होता है। फिर A की माँ Q या R नहीं है।
सब के सब क्या है, सब बच्चों निगेटिव स्ट्रक्चर में आपके सेंटेंस दिए हुए हैं। तो अगर जब सभी स्ट्रक्चर अगर निगेटिव हों तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, अगर हमें अब इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब भाई सबके सब अगर निगेटिव ही दिए गए हैं तो हम कहेंगे एक तरफ हम लिख लेते हैं माँ और एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र, क्योंकि ये माँ पुत्र का रिलेशन आपको बनाना है। तो देखिएगा, एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, एक तरफ मैंने लिख लिया माँ और एक तरफ मैं ये लिख ले रहा हूं पुत्र। एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, मैंने ये लिख लिया पुत्र। आ रही बात समझ में? चलिए, तो माँ कौन कौन हो सकती है, PQRST, यही माता हो सकती हैं PQRST, क्योंकि इन्हीं लोगों के पुत्र ये लोग हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं माँ की बात करूं तो आप कहेंगे PQRST, यही कौन हो सकती हैं, यही हो सकती है बच्चों माँ। आ रही बात समझ में? यही माँ हो सकती है। लेकिन अब इसके पुत्र कौन कौन हो सकते हैं, तो अभी तो आपको नहीं पता कि PQRST के पुत्र कौन होंगे, लेकिन यही पुत्र हो सकते हैं ABCDE में से कोई ना कोई हो सकता है। तो आप कहेंगे अगर ABCD में से कोई ना कोई हो सकता है तो हम सब लिख दे रहे हैं। ये देखिएगा ध्यान से, हमने सब लिख लिया, ABCD और E हमने सब लिख लिया। फिर यहां भी देखिएगा, यहां भी हमने लिख लिया ABCD और E, यहां भी देखिए ABCD और E, ABCD और E, फिर देखिए ABCD और E लिख लिया हमने। चलिए, हमने ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि सबके सब क्या है, सब तो निगेटिव स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। तो अब देखिए हम आगे अब क्या करने वाले हैं बच्चों, हम आगे अब ये कहेंगे, अब हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, अब आगे हम एक एक सेंटेंस पढ़ते जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा बहुत आसानी से बच्चों। देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए, अब पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लिखा है क्यू बी तथा सी की मां नहीं है। क्यू बी या सी की मां नहीं है, तो क्यू बी और सी की मां नहीं है, इसका मतलब बच्चों यहां से बी और सी को आपने कैंसिल कर लिया, क्योंकि क्यू बी और सी की मां नहीं है। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए, लिखा है ए या ई की मां टी नहीं है। ए या ई की मां टी नहीं है, तो ए या ई की मां टी नहीं है, तो देखिएगा ए या ई की मां टी नहीं है, तो यहां देखिएगा ध्यान से, ए या ई की मां टी नहीं है, तो ए और ई को आपने कैंसिल कर लिया क्योंकि इसकी मां टी नहीं है। फिर क्या लिखा है, सी आर का पुत्र नहीं है। सी आर का पुत्र नहीं है, तो ये देखिएगा सी आर का पुत्र नहीं है। चलिए, फिर लिखा ई क्यू या यस का पुत्र नहीं है। क्या लिखा, ई क्यू या यस का पुत्र नहीं है, तो ई क्यू और एस का पुत्र नहीं है, तो ई क्यू या एस का पुत्र नहीं है। फिर क्या लिखा है, तथा उसकी मां का नाम आर अक्षर से प्रारंभ नहीं होता, मतलब जो क्यू की मां है, सॉरी, ई क्यू या यस का पुत्र नहीं है तथा उसकी मां का नाम आर अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों जो ई की मां है वो आर नहीं है, तो ई की मां आर नहीं है। क्लियर? चले, फिर क्या लिखा है, ए की मां क्यू या आर नहीं है। ए की मां क्यू या आर नहीं है, तो क्यू और आर किसकी मां नहीं है, ए की मां। क्यू और आर जो है वो ए की मां नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आपने सब कुछ कैंसिल करते हुए आगे आपने बढ़ने का काम किया। अब देखिएगा ध्यान से, अब थोड़ा बच्चों मैं रंग बिरंगे कलर का सब यूज कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब एक बात जरा बताइएगा, जब ई यहां भी कैंसिल है, यहां भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल, तो यहां क्लियर हो गया कि यहां पर ई होगा। ये ई की पोजीशन क्लियर हो गई बच्चों, ये ई की पोजीशन क्लियर हो गई, ई यहां है। और अगर ई यहां है बच्चों तो यहां पर इन सब की पोजीशन कैंसिल हो गई, क्योंकि यहां तो फिक्स हो गया कौन है, ई है। आ रही बात समझ में? अब चलिए, अब यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां अकेले डी दिखाई दे रहा है, तो यहां पर डी की पोजीशन क्लियर हो गई। और अगर यहां डी क्लियर हो गया तो यहां से डी, यहां से डी और यहां से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, यहां बी बचा। और यहां अगर अकेले आपको केवल बी बचा हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर यहां से बी और यहां से बी कैंसिल हो गया। तो फिर यहां पर अकेले अब सी बचा हुआ दिखाई दे रहा है। जब यहां सी हो गया तो फिर यहां से सी कैंसिल हो गया, तो यहां कौन बचा, यहां बच गया ए। तो आप देख सकते हैं, ये देखेगा ई, उसके बाद यहां पर डी, फिर बी,
फिर ए और फिर सी। आ रही बात समझ में? तो कौन किसकी मां है, कौन किसका पुत्र है, ये सारी जानकारी आप लोगों को एक बार में ही मिल गई। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कौन है, ई है, यहां पर डी है, यहां पर बी है, ये ए है, और ये कौन है बच्चों, ये सी है। आ रही बात समझ में? आप लोगों का जरा कमेंट पढ़ लूं। दुर्गेश सरोज कह रहे हैं क्लास का टाइम आप लोगों को सही लग रहा है। बाबू क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन लिबोलन पे चलाने के लिए जो नेट चाहिए था वो नेट नहीं सही था, इस वजह से क्लास आगे मैंने बढ़ाया है। चलिए, सबको समझ में आया? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या इस सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही है? क्या इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई समस्या हुई हो तो आप बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, सबको समझ में आ गया। अब देखिए, पहला आपका सवाल क्या है? पहला सवाल 311 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल क्या है? यश का पुत्र कौन है? यश का पुत्र कौन है? तो आप बच्चे बताएं, यश का पुत्र कौन है? यश का पुत्र ए है, तो ऑप्शन ए इज क्या करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? अब हमें आना है अगले सवाल पर। तो चलिए, अगर मैं बच्चों अब अगले सवाल की बात करूं तो अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल ये है बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने ये देखिए, आपको अगला सवाल दिखाई दे रहा है। चलिए, अगला सवाल क्या है? 312 नंबर का क्वेश्चन। 312 नंबर का सवाल क्या है? सी की मां कौन है? तो आप बच्चे बताएं, सी की मां कौन है? तो आप कहेंगे सी की मां टी है, तो आपका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी। क्यू का पुत्र कौन है? तो क्यू का पुत्र कौन है बच्चों? क्यू का पुत्र कौन है? क्यू का पुत्र डी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, मतलब आंसर डी आएगा। आ रही बात समझ में? ये आपका आंसर आ रहा है, आपका ये आंसर आ रहा है। चलिए, अब हम आते हैं अगले सवाल पर। 314 नंबर का सवाल, 314 नंबर का सवाल और 315 नंबर का सवाल देखिएगा ध्यान से। चलिए, 314 नंबर का सवाल क्या है? पी का पुत्र कौन है? तो पी का पुत्र कौन होगा बच्चों? आप बताइएगा, पी का पुत्र कौन होगा? पी का पुत्र है ई, तो ऑप्शन डी सही होगा। आर का पुत्र कौन है? आर का पुत्र कौन है? बी है, मतलब ऑप्शन सी सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। आ रही बात समझ में? आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा। 315 नंबर तक का सवाल हो चुका है। 315 में क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। 314 में क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। 313 में आपका ऑप्शन बी, और 312 में ऑप्शन डी, 311 में ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? चलिए, कमेंट करके बताइए आप लोग। बिल्कुल सही। जिसान क्या कह रहे हैं कि पहले जैसा था वही ठीक था? बताइए आप लोग, आप कमेंट करके बताएं। आप कह रहे हैं पहले जैसा था वैसे ही ठीक था, ये क्या कहना चाहते हैं आप? पूरी बात आप लिख करके बताएंगे तब तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, इसी की तो बात नहीं कर रहे थे कि पहले जैसा था वैसे इस प्रकार से कर दीजिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। अगला सवाल क्या है बच्चों? ध्यान से समझिए। देखिए, लिखा है श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे हैं, आशा और शशि। शशि की शादी राधा से हुई है जो श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, रीता से शादी करता है। सोनू और राकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 316 से 319 नंबर तक के जो सवाल हैं इसी पर आधारित हैं। देखिए, इसी पर आधारित है बच्चों, और बहुत आसानी से सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं ये सवाल। देखिए क्या लिखा है। लिखा है श्री और श्रीमती शर्मा के दो बच्चे आशा और शशि हैं।
तो शर्मा मैंने लिख दिया, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, दोनों लोग ये हैं। इनके दो बच्चे कौन है, आशा और शशि। तो आशा नाम से स्पष्ट है बच्चों कि फीमेल होगी, और शशि नाम से स्पष्ट है कि शशि क्या होगा, मेल होगा। चलिए, लेकिन फिर आगे देखिएगा, अभी मैं मेल फीमेल नहीं कर रहा हूं, ये सब सारी चीजें जब लास्ट में अगर आंसर करते समय हम सोचते हैं। फिर लिखा शशि की शादी राधा से हुई है। शशि की शादी किसके साथ हुई है, राधा के साथ हुई है। और फिर आपके सवाल में क्या लिखा, जो श्रीमती महाजन की बेटी है, जो श्रीमती महाजन की बेटी है, महाजन की बेटी, तो ये कौन होगा, बेटा होगा। चलिए, अब क्या लिखा है, सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, तो इसका बेटा कौन है, सुरेश। सुरेश श्रीमती महाजन का बेटा है। फिर क्या लिखा है, रीता से शादी करता है। अब देखिए, इसकी शादी करानी है रीता से, लिखा सवाल में रीता से शादी करता है। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, लिखा है सवाल में आपके, सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है रीता से शादी करता है। इसकी शादी किसके साथ हो रही है, रीता से शादी करता है। और फिर लिखा है सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। आ रही बात समझ में, कौन कौन बच्चे हैं, सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, सोनू और रॉकी इसके दोनों बच्चे हैं। फिर क्या लिखा है, उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। शशि और राधा की बेटियां कौन है, उमा और सुधा, उमा और सुधा। आ रही बात समझ में, ये दोनों क्या हैं, बेटियां हैं। चलिए, अब क्या आपसे पूछा गया है, पहला सवाल ये है कि सोनू का कुल नाम क्या है। तो आप बताइए, सोनू का कुल नाम आपसे पूछा है। तो सोनू किसके पुत्र हैं, सुरेश के, और सुरेश किसके पुत्र हैं, महाजन जी के। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोनू का कुल नाम क्या होगा, महाजन होगा। आ रही बात समझ में, हर एक बच्चे को बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यह कि सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। सुधा के साथ सुरेश का संबंध, तो सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, आ रही बात समझ में। तो आप बताइएगा, सुरेश से सुधा का अगर हम संबंध निकालें तो ये कौन होगी बच्चों, देखिएगा ये इसकी कौन है, बहन, और ये बहन की लड़की है। और बहन की लड़की को हम क्या कहेंगे बच्चों, बहन की लड़की को हम क्या कहेंगे, भांजी कहते हैं। लेकिन आप बताइए कहीं भांजी है। तो सुधा के साथ सुरेश का संबंध अगर पूछा गया है तो सुधा क्या है, सुधा तो भांजी होगी। लेकिन अगर सुधा के साथ सुरेश का संबंध निकालें, भांजी नहीं है, तो यहां पर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। तो यहां पर मामा भांजी का रिलेशन आएगा सुधा और सुरेश के बीच में। तो हम आंसर क्या टिक करेंगे, मामा। सुधा के साथ सुरेश का संबंध क्या होगा, तो सुधा के साथ सुरेश का संबंध, ये देखेगा। तो यहां पर हम ये देखेंगे, जब बच्चों इस प्रकार से अगर डाउटफुल चीजें रहती हैं तो फिर एक ही दिया जाता है, ठीक है, फिर एक ही चीज दी जाती है, वो आपको समझना है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या दिया है, ये देखिएगा ध्यान से, सुरेश का सुधा के साथ मतलब सुधा से क्या संबंध है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, मामा आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, बताइए आप लोग। चलिए यहां पर बच्चों वैसे कोई डाउट नहीं है, सुधा के साथ सुरेश का संबंध पूछा गया है, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा सा अंतर आ गया था, एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सुधा के साथ सुरेश का संबंध, तो सुरेश का क्या संबंध है, सुरेश का क्या संबंध है, किसके साथ, सुधा के साथ, मतलब सुधा से सुरेश का रिश्ता चाहिए, ठीक है। हमें पढ़ने में थोड़ा सा डाउट हो गया था, परेशान ना होइएगा आप लोग, बिल्कुल स्पष्ट रिलेशन है। देखिए क्या लिखा है, सुरेश का क्या संबंध है, तो सुरेश का क्या संबंध है किसके साथ, सुधा के साथ, मतलब सुधा से सुरेश का रिलेशन पूछा है, तो से का की तरफ चलेंगे तो मामा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुधा का आशा से क्या संबंध है, सुधा का आशा से संबंध, तो यहां देखिएगा आशा से सुधा का अगर हम संबंध निकालें
तो ये इसका कौन है, भाई, और भाई की लड़की क्या हो, भाई की लड़की क्या होगी, भतीजी होगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, भतीजी। भतीजी कहाँ है, ऑप्शन बी। बहुत मोटा हो गया, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर यह आएगा ऑप्शन बी, भतीजी। क्लियर है आप लोग? चलिए, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। चलिए, और कोई सवाल है क्या इसमें अभी? हाँ, एक क्वेश्चन और बच गया है, देखिए आप लोग, इस सवाल को भी देख लें आप लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन बच्चों, आपसे बोला गया कि सोनू लिखा है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है, कुछ करेक्शन भी आप लोगों को मिलेंगे अभी, ठीक है। आगे 2-3 सवाल के बाद आप लोगों को लगातार एक एक 2-2 करेक्शन मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा टाइपिंग इसमें करानी पड़ी थी, इस वजह से लास्ट में कुछ हो सकता बड़े सवालों में टाइपिंग एरर हो गई हो। देखिए, सोनू का श्री महाजन से क्या संबंध है, तो सोनू का श्री महाजन से संबंध पूछा है, तो महाजन से अगर हम संबंध निकालें, महाजन से अगर हम संबंध निकालें तो महाजन से सोनू का संबंध क्या होगा भाई, इसका ये कौन है, पुत्र, और पुत्र का पुत्र क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो यहां पर बच्चों आपका आंसर आना चाहिए था पोता, क्योंकि सोनू नाम से तो स्पष्ट है कि मेल होना चाहिए, तो पोता होता तो अगर हम आंसर टिक करते, पोता है ही नहीं तो आंसर क्या टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अंशु मौर्य कह रहे हैं ननाबदीज, बिल्कुल सही। अमन सिंह क्लियर है। विवेक गुप्ता कह रहे हैं पोता। चलिए, नॉट। अखिलेश मिश्रा कह रहे हैं नॉट, बिल्कुल सही, ठीक है, ननाबदीज होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या है आपका अगला सवाल, देखें आप लोग। चलिए, आपका अगला सवाल है 320 नंबर का क्वेश्चन। 320 नंबर का सवाल देखें, क्योंकि इससे पहले 319 आपने किया, ये देखिएगा 320 नंबर का सवाल है, ठीक है। सवाल तो काफी बड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। देखे क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है बी डब्ल्यू तथा टी, बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है, जो बी है वो डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लिखा आपके सवाल में बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं, तो डब्ल्यू तथा टी के क्या हैं, ये पिता हैं। फिर क्या लिखा है, आर डब्ल्यू का पुत्र है, आर डब्ल्यू का पुत्र है। आर कौन है, डब्ल्यू का पुत्र, तो ये देखिए आर हो गया डब्ल्यू का पुत्र, बना लिया, आर डब्ल्यू का पुत्र है। फिर लिखा है आर सी का इकलौता भाई है, आर सी का इकलौता भाई है। आर जो है वो सी का इकलौता भाई है, लेकिन सी क्लियर नहीं है अभी कि मेल की फीमेल। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये मेल होगा तो भी ये इसका इकलौता भाई, इकलौता पुत्र अगर बोलता तो इसका मतलब एक लड़का होगा, लेकिन अगर इकलौता भाई बोला है इसका मतलब अगर 2 भाई हैं तो हम कह सकते हैं कि मेरा एक ही इकलौता भाई है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर बच्चों देखिए अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। चलिए, फिर क्या लिखा है, लिखा आपके सवाल में कि यम, यम सी की माता है। यम कौन है, यम सी की माता। तो अगर सी की माता है यम, अगर सी की माता हो गई यम, तो डब्ल्यू कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा है यम जेड की पुत्र वधु है, यम जेड की पुत्र वधु है। तो अगर यम जेड की पुत्र वधु, तो ये देखिए ये हो गए जेड, यम जेड की पुत्र वधु। फिर क्या लिखा है, जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। जेड को केवल एक लड़का और एक लड़की, तो एक लड़का ये हो गया, तो ये कौन होगी, एक लड़की होगी। आ रही बात समझ में? चलिए, अब देखिए आपके सवाल में क्या लिखा है। पहला सवाल देखिए, 320 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहला तो लास्ट में चेक करना है, यहां देखिए डब्ल्यू जेड का दामाद है, डब्ल्यू जेड का दामाद है, तो ये हो गया गलत। डब्ल्यू के केवल एक पुत्री है, डब्ल्यू की केवल एक पुत्री है, ये भी गलत। टी सी की आंटी है, टी क्या है, सी की आंटी है। तो ये देखिए जो टी है वो सी की तो बच्चों आंटी होगी ना, क्यों नहीं आंटी होगी भाई, क्योंकि देखिए इसके ये कौन है, पिता,
और पिता की बहन क्या लगेंगे, बुआ, तो बुआ को भी क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। इसका मतलब टी सी की आंटी है, ये बात क्या है, सही। फिर देखिए लिखा टी का विवाह यम के साथ हुआ, ये बात गलत है, तो यहां पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में। इसको मैं ले चलता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका क्या है, 321 नंबर का क्वेश्चन। अगला सवाल आपका है 321 नंबर का सवाल, ध्यान से समझें आप लोग। देखिए क्या लिखा है, लिखा है सी यम की पुत्री है। देखिए सी यम की पुत्री है, संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जानकारी की आवश्यकता है। तो सवाल में यह कहना चाह रहा है कि कौन सी जानकारी आपको हम दे दें, कौन सी जानकारी हम दे दें आपको जिससे स्पष्ट हो जाए कि सी यम की पुत्री है, सी यम की पुत्री है। तो चलिए पहला क्या है, दी गई जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जानकारी के आधार पर संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है। चलिए फिर देखिए क्या लिखा है, जेड टी की माता। अगर हम ये बोल दें कि जेड टी की माता, ये तो पहले से पता था, गलत। यम को केवल एक पुत्र हैं। तो अगर बच्चों हम ये बोल दें, अगर ये वाली लाइन बोल दें कि यम का केवल एक पुत्र है, तो अगर बच्चों यम का केवल एक पुत्र है, तो ये देखिएगा यम का केवल एक पुत्र, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ये पुत्री होगी कि नहीं, ये पूरी पुत्री हो जाएगी। मतलब ऑप्शन सी क्या है, सही है यहां पर, कि अगर ये वाली जानकारी हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि सी क्या है, फीमेल है। मतलब सी क्या हो जाएगी बच्चों, सी यम की पुत्री हो जाएगी। आ रही बात समझ में, सबको समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों का कमेंट भी पढ़ते जा रहा हूं। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बच्चों, इसके पहले था 321, अब आगे देखिएगा 322 नंबर का सवाल। 322 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफी आसान सा सवाल है 322 नंबर का, ध्यान से समझिएगा। लिखा है ए माता है यू तथा टी दोनों की। ए माता है यू तथा टी दोनों की, यू और टी दोनों की क्या है, माता है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा टी बहन है जे की, टी बहन है जे की। क्या लिखा है, टी बहन है जे की। तो टी किसकी बहन है, टी बहन है जे की। क्लियर बच्चों। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है जे पुत्र है यम का, जे पुत्र है यम का। जे किसका पुत्र है, यम का। तो जे पुत्र है और ये पुत्र यम का है, इसका मतलब यम क्या होंगे, इसके पिता होंगे, क्योंकि माता तो क्लियर है। फिर लिखा पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ हुआ। तो ये देखिएगा ध्यान से, पी का विवाह यू के साथ हुआ, पता नहीं कि कौन मेल कौन फीमेल है। फिर क्या लिखा है, लिखा यू पुत्र वधु है के की। अरे बात समझ में, यू पुत्र वधु है के की। तो अगर ये पुत्र वधु मतलब यू बहू है और किसकी बहू है, के की, तो यहां हो जाएगा के। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेल। तो आप देख सकते हैं जितना जानकारी मिल पाया बच्चों सवाल से, उतनी जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया। अब आते हैं सवाल पर। तो 322 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, पी किस प्रकार यम से संबंधित है। मतलब यम से पी का संबंध पूछा है। तो यम से अगर मैं पी का संबंध आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये कौन है, इसकी पुत्री। पुत्री का पति क्या होगा, दामाद। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रही बात समझ में, ऑप्शन ए यहां पर सही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल क्या है। लिखा अगले सवाल में यदि आर पति है के का, यदि आर पति है के का। देखिएगा यदि आर पति है के का, लेकिन ये केवल इस सवाल के लिए हो रहा है, आर पति किसका, के का। लेकिन ये बात केवल इस क्वेश्चन के लिए है, ये नहीं कि फिर हम आर को पति मान ही लेंगे। आ रही बात समझ में। इस सवाल का आंसर देने के लिए सवाल में कंडीशन बोला गया है, तो ये कंडीशन केवल इस सवाल के लिए, मेन सवाल नहीं आपका। तो के किस प्रकार पी से संबंधित है, तो के किस प्रकार पी से संबंधित है। तो के क्या हो जाएगी, पी की मां हो जाएगी। तो आंसर क्या देंगे, माता, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो 323 नंबर में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 323 नंबर के सवाल में आपका आंसर आएगा ऑप्शन ई। क्लियर है बच्चों। चलिए कमेंट करके बताइए। एक बच्चा क्या कह रहा है, रॉबिन हुड 320 का ई होगा।
320 का टी का विवाह रॉबिन हुड बाबू एके विश्वकर्मा 320 का ई नहीं हो सकता। कहां ई होगा भाई? टी का विवाह यम के साथ हुआ है। टी का विवाह कहां यम के साथ हुआ है? बताइए, टी का विवाह कहां यम के साथ हुआ है? टी तो यम की ननद है। बताइए, टी भी फीमेल है, यम भी फीमेल है, और टी का विवाह यम के साथ करा देंगे आप? बताइए। विजय जायसवाल कह रहे हैं प्लीज 320 रिपीट। ये 320 है, और देख लीजिए 320 ही तो मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। चलिए बताइए, 320 नंबर का जो सवाल है उसमें जिन बच्चों को ऑप्शन ई लग रहा था, क्या उनका डाउट क्लियर हुआ? पूछा टी का विवाह यम के साथ हुआ है, तो टी का विवाह कहां यम के साथ हुआ? बताइए, टी का विवाह यहां पर आप देख रहे हैं, टी का विवाह कहां पर यम के साथ हुआ भाई? ये टी है और ये यम है। बताइए। रॉबिन हुड क्या कह रहे हैं? पीडीएफ में दिया है क्या? पीडीएफ में दिया है, बताइए क्या दिया है पीडीएफ में? रॉबिन हुड जल्दी कमेंट करें आप, विलंब न करिए। बताइए, क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। विजय जायसवाल कह रहे हैं सर एक बार फिर से। बाबू देखिए, देख लीजिए 320 में साफ साफ लिखा है, ऑप्शन ई में क्या लिखा है? ऑप्शन ई में लिखा टी का विवाह यम के साथ हुआ है, और टी का विवाह कहां यम के साथ हुआ भाई? यम का विवाह तो डब्लू के साथ होगा ना। और कॉमन सेंस भी आपके पास होना चाहिए, टी भी फीमेल है, यम भी फीमेल है, दो महिलाओं का विवाह कहां होगा? बताइए, टी का विवाह यम के साथ हुआ है, कहां इस चक्कर में पड़ गए? 320 में केवल क्या आएगा? डी आएगा, टी सी की आंटी है। चलिए अब आ जाइए 324 नंबर के सवाल पर। 324 नंबर का क्वेश्चन देखें, इससे पहले 323 था। 324 नंबर का सवाल देखिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या एक बच्चा फिर क्या कह रहा है? एमडी जी शान कह रहे हैं 321 रिपीट कर दीजिए। देखिए 321, 321 क्या लिखा है? 321 में लिखा है कि सी यम की पुत्री है। ये देखिए, सी यम की पुत्री है, सी को बताना है यम की पुत्री। तो इस बात को बताने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया जाए? तो पहले में लिखा है कि जो जानकारी दी है वही आपका परिपूर्ण जानकारी है। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर जो जानकारी दी वो परिपूर्ण होती तो फिर यहां पर हम सी को क्या बनाते बच्चों? फिर हम सी को यहां पर फीमेल बनाते, लेकिन फीमेल हमने नहीं बनाया है। फिर देखिए, जेड टी की माता है, तो जेड टी की माता अगर आप दिखाएंगे तो इससे इसका तो जेंडर क्लियर होगा नहीं। यम का केवल एक पुत्र है, अगर आप ये कहेंगे कि यम का केवल एक पुत्र है तो एक पुत्र केवल यही आर होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? ये फीमेल हो जाएगी। अगर एक पुत्र है तो फिर ये तो पुत्र हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये पुत्री हो जाएगी। चलिए फिर क्या लिखा है? आर बी का पोता है। देखिए, अगर हम ये बोलेंगे कि आर बी का पोता, ये बात तो सही है, लेकिन क्या अगर हम ये बोलेंगे तो इससे इस बात की जानकारी मिलेगी क्या? जो बच्चे ये बता रहे हैं कि डी और जो ई है, डी और ई ये सही है, वो बच्चे जानते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं? वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। अरे मेरे बच्चों, यहां पर यह नहीं बताना कि कौन सा कथन सही कौन सा कथन गलत, यहां पर तो यह बताना है कि किस कथन से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं,
किस कथन से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सी यम की पुत्री है? अगर आर बी का पोता है तो बात सही है, क्या इससे आर बी का पोता, तो क्या इससे सी का जेंडर क्लियर होगा क्या? अगर लिखा टी अविवाहित है तो टी अविवाहित है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इससे सी का जेंडर क्लियर होगा? इससे सी का जेंडर क्लियर नहीं होगा। आकाश सिंह बिल्कुल, आप कह रहे हैं अरे सर 321 क्वेश्चन डी ई हो सकता है। बहुत पीटेंगे आकाश आपको, सवाल तो पढ़िए बाबू, इतनी बार समझाया हमने। लास्ट पड़ाव में आकर के अगर आप लोग अगर ये गलती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पीटने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए लिखा है सी यम की पुत्री है। अगर सी यम की पुत्री है तो आप बताइए इस बात की पुष्टि करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, यह आपसे पूछा गया है, बताइए। एक बच्चा फिर क्या बोल रहा है, 320 में टी का जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है भाई? टी जो है फीमेल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो टी सी की आंटी होगी। फिर से आप देखिएगा वॉच अगेन में। आकाश बताइए आया समझ में आपको? आकाश कमेंट करके बताएं आया समझ में, बोलिए भाई। आकाश कमेंट करिए जल्दी, आप आपकी कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। नेहा सिंह करें 321 में सी ही होगा। हाँ बिल्कुल सी होगा। ये जो डी और ई है बाबू, ये जो है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इससे ये थोड़ी पता हो पाएगा कि सी का जेंडर क्या है। आकाश कमेंट करें, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि या नहीं? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। आकाश अभी कुछ देर में कमेंट करेंगे। चलिए अब अगला आपका सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखें। अगले सवाल में लिखा है यल की केवल दो पुत्रियां हैं यू तथा पी। यल की केवल दो पुत्रियां हैं और उनका नाम क्या है? यू तथा पी। तो ये देखिए यल की केवल दो पुत्रियां हैं यू तथा पी, ये दो पुत्रियां हो गई, बना लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पी का विवाह के साथ हुआ है। पी का विवाह के साथ हुआ है, तो पी का विवाह अगर के साथ होगा तो के निश्चित रूप से मेल होंगे। फिर लिखा के पिता है यश का, के पिता है यश का, तो के पिता हो गया किसका? यश का। फिर लिखा है यश दामाद है वाई का, यश दामाद है वाई का। तो अगर यश दामाद है वाई का, तो ये बताइए अगर ये दामाद है तो निश्चित रूप से ये पुरुष होंगे, और ये किसके दामाद हैं? ये दामाद किसके हैं? वाई के। तो ये यहाँ कोई वाई होगा, क्योंकि वाई की कोई पुत्री होगी, उसका विवाह हुआ होगा, तब तो ये दामाद कहलाएंगे। फिर क्या लिखा है? यू का विवाह क्यू के साथ हुआ है। यू का विवाह क्यू के साथ हुआ है। यू का विवाह किसके साथ हुआ है? यू का विवाह क्यू के साथ हुआ है। तो ये देखिएगा ध्यान से, क्यू हो गए मेल। अब देखिएगा क्या क्या आपको यहां नहीं पता है। तो यहां पर बच्चों इसका नाम नहीं पता है, ये देखिए यहां पर इसका नेम आपको नहीं पता है, और यहां पर इसका जेंडर नहीं पता है। दो चीजें आपको नहीं पता हो पाई इस सवाल में। आ रही बात समझ में? इसका भी देखिए आपको जेंडर नहीं पता चल पाया कि इसका जेंडर क्या होगा। सारा सवाल आपने कर लिया, और सारे सवाल को करने के बाद ये जानकारी मिली, और इस जानकारी से आपको क्या क्या स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाई का जेंडर क्या है, यहां पर जो महिला उसका नाम क्या है, और यल का जेंडर क्या है। तो चलिए अब इतनी जानकारी के आधार पर क्वेश्चन हमें बनाना है, तो बनाते हैं सवाल। लिखा है यदि जेड पुत्रवधू है पी की, यदि जेड पुत्रवधू है पी की, इसका मतलब अगर पी की पुत्रवधू जेड हो जाए, मतलब अगर इसका नाम हम जेड बोल दें, तो बताइए जेड किस प्रकार यश से संबंधित है। तो जेड किस प्रकार यश से संबंधित है, तो यश से जेड का रिश्ता क्या होगा? तो आप सीधे कहेंगे भाई कि अगर ये जेड हो जाए तो रिश्ता क्या होगा? तो रिश्ता सीधा सीधा पत्नी का होगा। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ऑप्शन ई क्या होगा? इस सवाल में सही उत्तर होगा। आ रही बात समझ में? तो इस सवाल में आपका आंसर क्या होगा? इस सवाल में आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्लियर हो गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या लिखा है। अगले सवाल में यह लिख दिया है कि Q किस प्रकार यल से संबंधित है। तो यल से Q का संबंध पूछा है, तो यल से Q का संबंध। तो अगर हम बच्चों यल से Q का रिश्ता बताएं तो आप बताइएगा इससे इसका क्या संबंध होगा, दामाद का संबंध होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाइए 326 नंबर के सवाल पे, लेकिन 326 नंबर का क्वेश्चन तो अलग है, ठीक है। 326 नंबर का सवाल इन दोनों क्वेश्चन से अलग है। चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा, बताइए आप लोग। चंद्रशेखर सैनी का आंसर बिल्कुल सही है। अब एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दें कि स्पष्ट है सारी चीजें। अभी तक आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें से किसी भी सवाल में आप लोगों को डाउट हो तो मैं समय दे रहा हूं आपको, आप पूछ सकते हैं। बताइए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए भाई। किसी भी सवाल में कोई समस्या लग रही हो तो पूछ लीजिए आप लोग। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें कहीं कोई समस्या लग रही हो तो पूछ लीजिए। किसी को नहीं पूछना है? चलिए सभी क्वेश्चन क्लियर है। नेहा कह रही हैं, अमन सिंह कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है। चलिए बच्चों अब आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 326 नंबर का क्वेश्चन। 326 नंबर का सवाल देखिएगा। लिखा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक माता पिता और उनकी एक अविवाहित पुत्री और एक पुत्र, जिनकी पत्नी और एक पुत्री भी हैं। आ रही बात समझ में? ध्यान दीजिएगा, कुल कितने लोग हैं परिवार में? 6 लोग हैं। और क्या बोला गया, माता पिता, ये देखिएगा ध्यान से, माता पिता, एक अविवाहित पुत्री, तो माता पिता हो गए 2, और मतलब माता और पिता मिला के 2 लोग हो गए। एक अविवाहित पुत्री 3, एक पुत्र 3 1 4, जिसकी पत्नी, तो पुत्र की पत्नी भी होगी, तो 2 1 3 1 4 4 1 5, और एक पुत्री भी है। आ रही बात समझ में? जिसकी पत्नी और एक पुत्री भी है। इसका मतलब एक पुत्र और उसकी पत्नी और एक पुत्री, मतलब ये 3 3 1 4 4 2 6, 6 लोग हो गए। तो देखिए परिवार में कौन कौन है, पहले मैं बना ले रहा हूं। देखिए परिवार में कौन कौन है, माता पिता, तो माता पिता की अगर हम बात करें तो ये पिता हो गए, और ये कौन हो गई, माता। फिर क्या लिखा, एक अविवाहित पुत्री, इनकी एक पुत्री है जो कि अविवाहित है। और फिर क्या लिखा, एक पुत्र है, एक पुत्र है। फिर लिखा है जिसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी भी है, और एक पुत्री भी है, इसकी क्या है, एक पुत्री भी है। आ रही बात समझ में? तो आप देख लीजिए कुल 6 लोग हो गए कि नहीं। लिखा है एक परिवार में माता पिता, एक अविवाहित पुत्री, एक पुत्र, उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री है। इतने लोग हैं पूरे परिवार में। फिर क्या लिखा है सवाल में, लिखा है स्त्रियां। स्त्रियां कौन है, मधु, रीना, रेणु, और यहां देखिएगा ध्यान से, एक और छूट गया, यहां पर प्रिया भी होना चाहिए, ठीक है, प्रिया। स्त्रियां कितनी हैं, 4, नहीं 1 2, हाँ 4 स्त्रियां हैं। और पुरुष कौन है, पुरुष 2 ही हैं। पुरुष यहां देखिएगा, पुरुष 2 हैं, राहुल है और सुनील है। राहुल और सुनील 2 पुरुष हैं, और स्त्रियां कितनी हैं, 1 2 3 और 4, मधु, रीना, प्रिया, रेणु। आ रही बात समझ में? हमने कैसे समझ लिया, क्योंकि आगे देखिए यहां पर लिखा प्रिया की दादी है, तो प्रिया यहां पर छूट गया था बच्चों। तो यहां देखिएगा मधु, रीना, प्रिया और रेणु, ये करेक्शन कर लीजिएगा, सवाल में प्रिया छूट गया था। चलिए अब क्या लिखा है, लिखा है सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो सुनील किसके पिता हैं, ये बात आपको थोड़ी पता है, छोड़िए इसको। फिर क्या लिखा है, रीना विवाहित है, तो अगर रीना विवाहित है तो देखिए ये भी रीना हो सकती है, ये भी रीना हो सकती है, क्योंकि ये भी विवाहित है, ये भी विवाहित है। फिर लिखा क्या है, मधु प्रिया की दादी हैं। ये कुछ बात जो है काम की है। ये देखिए मधु प्रिया की दादी है। मधु कौन है, प्रिया की दादी। तो अगर मधु प्रिया की दादी है तो दादी आपसे 2 जनरेशन ऊपर होगी,
तो मधु जो है वो 2 जनरेशन ऊपर होगी, किससे? प्रिया से। तो प्रिया सबसे नीचे, क्योंकि यहां पर देखिए यही 2 जनरेशन है, 1 जनरेशन ऊपर ये, 1 जनरेशन ऊपर ये, तो यहां से 2 जनरेशन ऊपर यही चढ़ रहे हैं आप। तो मधु अगर प्रिया की दादी है तो ये क्लियर हो गया कि ये मधु होगी और ये प्रिया होगी, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता मधु और प्रिया। क्यों? क्योंकि अगर मधु ये सबसे टॉप पर है, यही मधु है, तो इससे 2 जनरेशन नीचे प्रिया होगी, तभी तो ये प्रिया की दादी लगेगी। चलिए अब देखिए क्या लिखा है। तो सुनील और रेणु में क्या संबंध है, ये संबंध बताना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है। अब इसका हम कुछ काम कर सकते हैं। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो देखिए प्रिया का अगर पिता सुनील नहीं है, इसका मतलब यह व्यक्ति सुनील नहीं हो सकता। और अगर जब यह व्यक्ति सुनील नहीं हो सकता, तो पुरुष तो आपके सवाल में 2 ही हैं। जब ये नहीं हो सकते तो बताइए कौन हो सकता है, तब कौन हो सकता है? तो आप कहेंगे प्रिया का पिता सुनील नहीं, मतलब ये सुनील नहीं हो सकता, तो यही सुनील होगा। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये सुनील है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा है, लिखा रीना विवाहित है। तो एक बात बताइए, अगर रीना विवाहित है तो यहां तो देखिए विवाहित स्त्रियां 2 ही हैं, मधु विवाहित हो गई है, तो अगर रीना विवाहित है तो ये रीना अगर होगी तो ये तो अविवाहित हो जाएगी। इसका मतलब रीना कौन है? रीना ये है। आ रही बात समझ में? रीना ये है। और अब देखिएगा ध्यान से, पुरुष कितने थे? राहुल और सुनील। तो अगर ये सुनील हो गए तो ये कौन होंगे? ये होंगे राहुल। ये कौन होगा? ये होंगे राहुल। आ रही बात समझ में? और स्त्रियां कितनी थी? 4। तो 1 2 3, एक बच गई है। जो बच गई स्त्री उसका नाम क्या? रेणु। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? यहां पर हमने लिख दिया रेणु। आ रही बात समझ में? यह आपका सवाल हो गया पूरी तरह से कंप्लीट और बिना किसी समस्या हुए बच्चों आपको यह सवाल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। पूछा है कि बताइए सुनील और रेणु में क्या संबंध है? सुनील और रेणु में क्या संबंध है? तो यह संबंध देखिएगा क्या है, पिता और पुत्री का संबंध है कि नहीं। तो सीधे आप आंसर देंगे पिता और पुत्री। पिता और पुत्री ये रिलेशन है, पिता और पुत्री का संबंध, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। बताइए आप लोग, सारी चीजें क्लियर हैं? किसी बच्चे को इस सवाल में कहीं कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। विजय बहादुर पाल कह रहे हैं पिता पुत्री, बिल्कुल सही। आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं बच्चों। 327 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 327 नंबर का सवाल। देखिए यह है 327 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जो इस प्रकार ए बी सी डी ई एफ जी, जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, जिसमें होना चाहिए थे यहां पर, जिसमें बी और जिसमें एफ और जी लड़कियां हैं। 3 बच्चे हैं और जिसमें मतलब इन 3 बच्चों में से, इन 3 बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं, एफ और जी लड़कियां हैं। चलिए ए और डी भाई हैं तथा ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं। बी डी से विवाहित है, बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है। तो सी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग पहले भी पढ़े हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार कराया बच्चों, फिर आपका अंतिम पड़ाव पर एक सवाल इसी प्रकार का फिर आ चुका है। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। एक परिवार में 7 सदस्य हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, या जिनमें एफ और जी लड़कियां। जिनमें का मतलब क्या, इन 3 बच्चों में, जिनमें यह शब्द किसके लिए आया होगा, इन 3 बच्चों के लिए आया होगा, जिनमें एफ और जी लड़कियां, मतलब जो 3 बच्चे हैं उसमें से एफ और जी लड़कियां हैं। चलिए
ए और डी भाई हैं तथा ए एक डॉक्टर है। आप बताइए, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या है, भाई हैं, तथा ए एक डॉक्टर है। ए क्या है, ए एक डॉक्टर है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। तो हम ये कभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि किससे विवाहित है, उसके दो बच्चे हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर लिखा है बी डी से विवाहित है। बी किससे विवाहित है, बी डी से विवाहित है, तो बी डी से विवाहित है, और जी उसकी संतान है। और इसकी संतान कौन है, इसकी संतान जी है। अब एक लाइन जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये देखिए, ये तो लाइन हम लोगों ने पूरा कर लिया था। जो हमने ये वाली लाइन छोड़ दिया था, इसको जरा पूरा करते हैं। ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। तो आप बताइए, भाइयों में से अगर किसी एक से विवाहित है तो ये तो भाई निपट गया। अब एक ही भाई बचा ए, और क्या बोला गया है कि ई एक इंजीनियर है और दोनों भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। तो क्लियर हो गया बच्चों। फिर क्या लिखा, और उसके दो बच्चे, और इसके कितने बच्चे हैं, और इसके दो बच्चे हैं। तो दो बच्चों का अब हमें नाम तो नहीं पता है। चलिए, नाम अगर नहीं पता बच्चों, लेकिन हमें यह पता कि परिवार में 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, तो 2 लोग बचे होंगे। कौन कौन बचा है भाई, तो बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया होगा, सी डी ई एफ, यह बच गया होगा। आ रही बात समझ में। और इसके कितने बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं, तो कौन कौन बच गया था, सी और यफ, सी और यफ बच गया था। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब एक बात जरा समझिए, क्या लिखा था कि 3 जो बच्चे हैं, उन 3 बच्चों में से यफ और जी क्या है, फीमेल है। तो अगर बच्चों यफ और जी केवल क्या है, फीमेल है, तो ये सी क्या होगा, सी होगा मेल। सी क्या होगा, जिनमें 2 लड़कियां हैं, जो मतलब जो 3 बच्चे थे, तो आप देख सकते हैं 3 बच्चे कौन हुए, सी यफ और जी। और बोला था कि जिनमें यफ और जी क्या है, लड़कियां हैं। तो यफ और जी लड़कियां, इसका मतलब एक क्या होगा, एक होगा पुरुष। चलिए, तो आपसे क्या पूछा कि बताइए सी कौन है। बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया भाई। पूछा कि बताइए सी कौन है, तो सी कौन होगा, सी होगा ए का पुत्र। सी कौन होगा, सी होगा ए का पुत्र। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को इस सवाल में कहीं कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। बहुत आसान सा सवाल था बच्चों, देखिए। और वैसे भी क्या लिखा था सवाल में कि यहां पर 7 सदस्य हैं, जिनमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं 4 वयस्क हैं, 1 2 3 4, और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे भी हैं। कोई डाउट लग रहा है किसी बच्चे को तो बताइए। कोई डाउट लग रहा हो किसी बच्चे को तो आप बताइएगा। नेहा सिंह कह रही है नो सर। और बच्चे बताएं कमेंट करके, क्या किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही है इस सवाल में। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सही आ रहा है। अमन सिंह का पुत्र अखिलेश क्लियर है। अमर सिंह कह रहे हैं रिपीट। चलिए, अमर सिंह कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए। बाबू देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्या लिखा है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं इस प्रकार ए बी सी डी एफ जी, जिनमें 4 वयस्क हैं। 4 लोग क्या हैं, वयस्क हैं, और 3 बच्चे हैं। और फिर यहां पर करेक्शन था, जिसमें मतलब इन 3 बच्चों में यफ और जी क्या है, लड़कियां हैं। तो 3 बच्चों में यफ और जी लड़कियां, मतलब एक क्या लड़का है, और इन 3 में यफ और जी लड़कियां हैं, ये बोला जा रहा है। आ रही बात समझ में। चलिए, फिर क्या लिखा है, ए और डी भाई हैं। तो ये देखिए, ए और डी क्या हो गए, भाई, मतलब दोनों पुरुष हैं। ई एक इंजीनियर है और दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया। बी डी से विवाहित है, देखिए बी डी से विवाहित है, और जी उनकी संतान है, तो जी उनकी संतान है, और जी क्या थी, फीमेल। यफ और जी लड़कियां, तो ये क्या हो गई, फीमेल। और फिर देखिएगा, ई की शादी होगी ए के साथ, इसके 2 बच्चे होंगे, तो उन दोनों बच्चों का नाम होगा सी और यफ। यफ क्या है, फीमेल, तो ये हो गई फीमेल। और इन 3 बच्चों में से यफ और जी क्या थी, यफ और जी लड़कियां थी, तो ये क्या होगा, ये होगा लड़का, तो सी हो गया आपका मेल। बाबू कितनी बार आपने लिख दिया रिपीट।
बताइए, क्लियर हो गया? अमर कह रहे थे रिपीट करने के लिए, अब आपको तो क्लियर हो गया होगा ये सवाल। चलिए, ये आपका सवाल है 328 से 332 नंबर तक का सवाल। कृष्णा कुमार कह रहे हैं सर कमेंट भी नहीं जा रहा। नहीं बाबू, कमेंट तो आ रहा है, आप जो लिख रहे हैं आ तो रहा है। अभी आपने लिखा है सर कमेंट भी नहीं जा रहा है, तो अगर कमेंट नहीं जाता तो ये बात कैसे मुझे पता चलती। चलिए, अगले सवाल में थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना होगा, और वो थोड़ा सा करेक्शन क्या है देखिए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, करेक्शन पता चल जाएगा। देखिए, तीन परिवार यक्स वाई जेड के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तीन अलग अलग कार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में सप्ताह के अंत में भ्रमण के लिए जाते हैं। ये होना चाहिए था जाते हैं, ठीक है, भ्रमण के लिए जाते हैं। 8 में से 4 महिला सदस्य हैं, तो इसका मतलब 4 है महिला, 4 है फीमेल, तो 4 क्या होंगे, 4 मेल होंगे। चलिए फिर क्या लिखा है, किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करते हैं। मतलब अगर एक परिवार के होंगे तो अलग अलग कार में ही जाएंगे, एक परिवार के लोग एक कार में नहीं जाएंगे, क्योंकि दुर्घटना होगी तो सभी लोग एक साथ चले जाएंगे। हरी बात समझ में? तो इसका ध्यान रखते हुए बोला गया है कि एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में ही जाएंगे। फिर लिखा प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला होगा। तो प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला, तो यहां पर देखिए कम से कम बोला, मतलब एटलीस्ट एक मेल होगा और एक फीमेल होनी चाहिए। फिर लिखा प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 सदस्य हैं। एक, फिर देखिए क्या लिखा, एक परिवार है और कार वार्ड में यात्रा करते हैं। तो यहां देखिए ये लाइन देखने से लग रही कि गलत है, तो यहां पर ये होना चाहिए था कि ए, यहां पर एक की जगह होगा ये ए परिवार वाई है, ए परिवार वाई है, ए का परिवार वाई है, और कार ये देखिए वार्ड नहीं था, यहां पर थर्ड था, थर्ड की जगह इसने वार्ड लिख दिया। कार थर्ड में यात्रा करते हैं। आ रही बात समझ में? देखिए लिखा ए का परिवार वाई है और कार थर्ड में यात्रा करते हैं। डी ई की पत्नी है और वे क्रमशः कार फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। एच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है और ये परिवार जेड से हैं। सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है, क्लियर। फिर यहां पर पूर्ण विराम, सी कार सेकंड से यात्रा करती है, जी की यात्रा एफ के साथ नहीं हो रही है। तो चलिए बच्चों, अब पूरा सवाल हमने पढ़ लिया, अब कहीं कोई करेक्शन नहीं है, जो करेक्शन था हमने करा दिया। चलिए बस इस सवाल के बाद बच्चों आगे का जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। आगे 1 2 3 4 क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं कल करा दूंगा, परेशान ना होइए। हाँ रात तो हो ही गई है। बिल्कुल विवेक सही कर रहे हैं, ठीक है, कष्ट के लिए खेद है मुझे। तो बस ये सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद आगे के 4 क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, ठीक है, परेशान ना होइए आप। देखिए क्या बोला गया था, जितनी सारी चीजें थी मैंने सब कुछ आपको करेक्शन करा के समझा दिया कि क्या क्या करेक्शन है यहां पर। अब देखिए, अब लगाते हैं सवाल। तो 3 परिवार एक्स वाई जेड हैं और एक्स का कुछ सदस्य होंगे, वाई के कुछ सदस्य होंगे, जेड के कुछ सदस्य होंगे, और ये अलग अलग कार में सप्ताह के अंत में भ्रमण के लिए जाते हैं। तो मैं पहले बना ले रहा हूं, ये देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा ध्यान से, परिवार एक तरफ मैंने लिख लिया परिवार, और परिवार कौन कौन है, एक्स, फिर परिवार वाई और परिवार जेड। फिर क्या है, कार, एक तरफ हमने लिख लिया कार, कौन किस किस कार में है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आ रही बात समझ में? चलिए
चलिए देखिएगा ध्यान से। परिवार हो गए भाई एक्स वाई जेड, और कार है 3, कौन कौन सी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब जैसे जैसे जो जो चीजें बोली गई हैं हम उसको फॉलो करते जाएंगे। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, आपके सवाल में लिखा है, यहां से देखिए स्टार्टिंग है सवाल की, ए का परिवार वाई है और कार थर्ड में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ए किस परिवार से है, ए परिवार वाई से है, और ए जो है वो किस में यात्रा करता है, ए जो है वो कार थर्ड में यात्रा करता है। क्लियर, लेकिन मेल है कि फीमेल अभी नहीं पता, छोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा है, लिखा है डी ई की पत्नी है। तो ये देखिए डी जो है वो ई की पत्नी है, तो डी हो गई ई की पत्नी, तो ई हो गया पति। और फिर क्या लिखा है, वे क्रमशः फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। वे क्रमशः फर्स्ट और सेकंड में यात्रा करते हैं। तो डी ई की पत्नी है और ये क्रमशः फर्स्ट सेकंड में यात्रा करते हैं, मतलब डी फर्स्ट में और ई किस में, ई सेकंड में यात्रा करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है और ये परिवार जेड से है। ठीक है भाई, तो यच बी का पुत्र है, ये देखिए, तो यच हो गया बी का पुत्र। लिखा सवाल में यच बी का पुत्र है जो जी की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है, जो जी की पत्नी है, और ये परिवार जेड से हैं। ये परिवार किससे हैं, जेड से हैं। चलिए अगर ये परिवार जेड से हैं, इसका मतलब जो बी है और फिर बच्चों जो जी है और यच है, ये किस परिवार से हो गए, ये परिवार जेड से हो गए। क्लियर भाई, चलिए फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है सी एफ की पुत्री है जो ए की पत्नी है। सी एफ की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, सी एफ की पुत्री, यहां बना रहा हूं देखिए, सी एफ की पुत्री है, और आगे क्या लिखा है, जो ए की पत्नी है, और ये किसकी पत्नी है, ये ए की पत्नी है। ये ए की पत्नी मतलब ए इसका पति हो गया। तो अगर ए पति हो गया तो क्लियर पता चल गया कि ए क्या है, ए मेल है, तो यहां पर भी हमने ए को मेल बना दिया। ठीक, और देखिएगा अब एक बात ये पता चल गई कि ए अगर यफ का पति है और उसकी सी पुत्री है तो ये एक ही परिवार के होंगे। तो ए हो गया, यफ हो गया और सी हो गया, ये हमने फुलफिल कर लिया। चलिए फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है जी की यात्रा यफ के साथ नहीं हो रही है। तो जी की यात्रा यफ के साथ नहीं हो रही है, तो जी और यफ एक साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, जी की यात्रा यफ के साथ नहीं हो रही है, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसको हमने नोट कर लिया। अब चलिए अब जरा हम लोग सोचते हैं भाई कि परिवार में कुल कितने लोग थे, टोटल 3 परिवार के 8 सदस्य हैं। और फिर क्या लिखा है, फिर यहां देखिएगा क्या लिखा था कि प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। प्रत्येक परिवार में कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और टोटल मिलाकर के 8 ही लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। अब 2 ही लोग बच रहे हैं बच्चों, तो कोई सवाल ही नहीं कि वो 2 लोग वाई और जेड में जाएं, क्योंकि किसी एक परिवार में कम से कम 2 लोगों को तो होना चाहिए। तो अगर कम से कम 2 लोगों को होना चाहिए तो जो बच जाएंगे वो कहां जाएंगे, इसी एक्स में आएंगे। तो कौन बच गया, देखिए ए बी सी, तो बच कौन गया है, डी, डी बच गया, और ई बच गया है। और डी और ई क्या है, पति पत्नी है। तो देखिए आप देख सकते हैं इनका परिवार क्या हो गया, ये परिवार एक्स के हो गए, और ये ए किस परिवार के हो गए, ये वाई वाले परिवार के हो गए, और ये जेड परिवार के हो गए। आ रही बात समझ में। चलिए अब हमें यह समझना कि कौन कहां कहां यात्रा करेगा। तो एक बात जरा बताइएगा, डी और ई इस परिवार का सब कुछ क्लियर है कि कौन किस कार में यात्रा कर रहा है। फिर यहां देखिएगा, यहां बच्चों आप देखिए ए का क्लियर है कि ए यहां पर है, और यफ और सी का क्लियर नहीं है, जी और यच का क्लियर नहीं है। चलिए फिर देखिए यहां पर कुछ एक बात लिखी थी जो छूटा है, लिखा है ये परिवार जेड से हैं, और तो कहीं लिखा ना, हाँ ये देखिए ये एक बात छूट गई थी, सी कार सेकंड से यात्रा करती। ये देखिएगा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा है, सी कार सेकंड से यात्रा करती है, सी कार सेकंड से यात्रा करती। तो जो सी है वो कार सेकंड से यात्रा करती, और सी है क्या, सी है फीमेल। सी क्या है बच्चों, सी फीमेल है। आ रही बात समझ में। अब कुछ हम कंडीशन को और समझते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये लिखा है, कंडीशन देखिएगा क्या लिखा था कि 8 में से 4 महिला हैं, 4 महिला हो गई। क्लियर, किसी भी एक परिवार के सदस्य अलग अलग कारों में यात्रा करते हैं। देखिएगा एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में ही यात्रा करेंगे, एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करेंगे, ये बात समझिएगा भाई। और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा प्रत्येक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला होना अनिवार्य है।
कम से कम एक पुरुष होना चाहिए और एक महिला होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इन दो शर्तों का ध्यान दीजिए। कौन कौन सी शर्त? शर्त यह है कि एक परिवार के सदस्य अलग अलग कार में यात्रा करेंगे और हर परिवार मतलब कम से कम एक कार में एक पुरुष होगा और एक महिला होगी। आ रही बात समझ में? देखिए, मैं अगर कार बना दूं, ये देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कार बना दूं तो इस कार में कम से कम एक मेल और एक फीमेल होना ही चाहिए। और फिर क्या लिखा? और ये अलग अलग परिवार के होने चाहिए, अलग अलग परिवार, ये अलग अलग परिवार के होने चाहिए। इस बात को समझिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि 1 2 3 4, 4 लोगों को आपने भर लिया, 4 लोगों को भर लिया, 4 ही लोग बचे हैं। कौन कौन बचे हैं भरने के लिए, जरा वो सोचिएगा भाई, कौन कौन बचा है? तो आप कहेंगे, देखिए डी और ई भरे जा चुके हैं, ए भरा जा चुका है, यफ का, हाँ तो यफ का क्लियर नहीं है, सी का क्लियर है, बी का क्लियर नहीं है, और जी का क्लियर नहीं है, और एच का क्लियर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बड़ा सवाल है, ठीक है? ये आपको देगा कई सारे सवाल करने के लिए, आपको एक क्वेश्चन देगा, बस एक बार आपको सवाल निपटाना है, उसके बाद भी धड़ाधड़ आपको केवल आंसर ही तो टिक करना भाई। देखिए यहां देखिएगा ध्यान से, ए और ई का क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर ए क्लियर हो गया और यहां पर सी क्लियर हो गया। तो आप बताइए, जो ए है, यफ है और सी है, आपसे अगर मैं पूछूं कि ए, यफ और सी एक परिवार के हैं कि अलग अलग परिवार के, तो आपका जवाब होगा कि ये तीनों एक परिवार के हैं। तो ए देखेगा इस कार में है और जो सी है वो इस कार में है। तो क्या यफ अब इन दोनों कारों में से किसी में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यफ का क्लियर हो गया कि यफ यहां पर आएगा। क्लियर भाई? तो यफ का मामला यहां से हमने कर दिया कैंसिल। ठीक, अब इस दो परिवार के लोग और दोनों में जो यात्रा कर रहे हैं इनके लोग किस कार में, वो सब क्लियर हो गया। अब क्या बचा है? अब ये बचा है बच्चों, क्या बचा है? बी जी एच, बी जी और एच बचा है। तो आप बताइए, अगर मैं बी जी एच की बात करूं तो इसमें कितने मेल हैं? तो आप कहेंगे कि ये 2 लोग मेल हैं और ये कौन है? ये है फीमेल। और अभी अभी रिस्ट्रिक्शन लगा था कि किसी भी कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला का होना अनिवार्य है। तो यहां देखिएगा, इस कार में अभी ये 2 लोग महिला हैं, तो इसमें आपको एक पुरुष चाहिए। और वो पुरुष कौन हो सकता है भाई? तो अगर वो पुरुष या तो जी होगा और या फिर यच होगा। तो जरा आप यहां पर जी को लाइए, तो देखिए ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जी की यात्रा यप के साथ नहीं हो रही है, मतलब जी यहां पर नहीं आ सकता। और अगर जी यहां पर नहीं आ सकता तो आप कहेंगे कि जी कहां आएगा भाई? जी यहां आएगा। जी कहां आएगा? जी यहां आएगा। आ रही बात समझ में? जी कहां आएगा? जी यहां पर आएगा। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। अभी आप ये हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, मेरे सामने बैठे होते अगर आप लोग तो तुरंत पूछ लेते कि सर बताइए जी यहां आ सकता, तो फिर यहां क्यों नहीं आ सकता है? तो चलिए, मैंने एक लाइन खा करके आगे आप लोगों को बताना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक लाइन जो मैंने खाया था उसको मैं नहीं खा रहा हूं भाई। देखिए, आप बताइए, तीसरे वाले में यहां पर केवल ए है और ए पुरुष है। ए क्या है? पुरुष है। और यहां पर एक महिला है और 2 पुरुष हैं। तो इसका मतलब बच्चों, इस कार में एक पुरुष है, तो हमें कम से कम एक पुरुष और एक महिला चाहिए। अब जब एक ही महिला बची है तो ये महिला यहीं पर जाएगी कि नहीं? ये महिला यहीं पर जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब जी वाली बात बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब बी बच्चों यहां पर हो गया, क्योंकि यहां पर एक पुरुष था तो एक महिला का होना अनिवार्य है। अब देखिए, जी आप कहेंगे कि यहां पर हो नहीं सकता, तो जी होगा यहां पर, और अगर जी यहां पर होगा तो फिर यहां पर 2 महिला, तो यहां एक पुरुष चाहिए, तो इस वजह से यच को आपको यहां पे करना पड़ेगा। क्लियर भाई? बता दिया हमने पूरा सवाल। कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा आप लोग। किसी भी बच्चे को कहीं अगर डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए आप लोग, कमेंट करके बताएं, ये सवाल क्लियर हो गया?
बताइए आप लोग, क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया बच्चों आप लोगों को ये सवाल? सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है। रात हो गई है ज्यादा, तो किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो इस वजह से अब जो आपके बचे हुए सवाल है उसको मैं कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? परेशान ना होइए, टाइम तो है ही अभी। चलिए अमन सिंह कह रहे हैं आप सर कल करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बाबू, मैं कल करवा दूंगा। और इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे रिपीट करने के लिए तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने एक एक चीज आपको स्पष्ट तरीके से समझाया है कि बी यहां आएगा तो क्यों यहीं पर आएगा, जी क्यों यहीं पर आएगा, एच क्यों यहीं पर आएगा, डी और ई का तो क्लियर ही था, एफ यहां पर क्यों आ रहा, सी यहां पर क्यों आ रहा, एक एक बात हमने आपको क्लियर तरीके से समझाया बच्चों। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी हम लोगों की कल। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा आशीर्वाद और द स्पीड परिवार का पूरा प्यार आप लोगों के साथ है। और इसी प्रकार से आप लोग भी स्नेह, प्यार और सम्मान के साथ मेरी क्लास हर रात 9 बजे देखा करिए लेवोलन ऐप पर। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।